इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अंतरात्मा की आवाज सुनकर चलना जरूरी नहीं कि सदा सुखदायी हो। पहले कभी मैंने ये बात कही थी, आज दोहरा रहा हूं। शुभ सदा सुखदायी हो यह जरूरी नहीं, और सुखदायी सदा शुभ हो यह भी जरूरी नहीं। अंतरात्मा से जो आवाज आती है, अंतरात्मा को भी थोड़ा समझ लेने जैसा है कि अंतरात्मा हमारी कंडीशनिंग नहीं है। कॉन्शियंस जिसे हम कहते हैं वो हमारी अंतरात्मा नहीं है। अंतरात्मा से मेरा अर्थ है हमारा बेसिक स्वभाव, आवर ट्रू नेचर, आवर बीइंग। हम नॉर्मली अंतरात्मा को समझते हैं हमारी कॉन्शियंस। कॉन्शियंस जो है वो बिल्ड होती है हमारे आसपास, बचपन से लेकर आज तक मैंने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या सीखा, क्या समझा, उससे। समझो मैं जैन परिवार में जन्म लेता हूं अगर, और मैं बड़ा होता हूं, मुझे बताया जाता है कि जीव हत्या गुनाह है और नॉनवेज खाना गलत है। अब मैं बड़ा हो गया और मेरी अंतरात्मा अब मुझे मना करती है जीव हत्या से। मेरी अंतरात्मा मुझे मना करती है कि मैं ऐसा भोजन करूं जो नॉन वेजिटेरियन है। वह अंतरात्मा नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी कंडीशनिंग है, मेरी प्रोग्रामिंग है। मैंने वैसा समझा बचपन से, वैसा सुना, वो बार बार मेरे चित्त पर लिखा गया कि ये सही है, ये गलत है। अब मैं निर्णय ले रहा हूं कि मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं नॉन वेजिटेरियन भोजन नहीं खाऊंगा। क्या मैं अंतरात्मा की आवाज सुन रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कंडीशनड हूं। लेकिन हो सकता है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां हर रोज नॉनवेज पकता है, रोज बनता है, रोज खाया जाता है। आपको स्वाद भी लगता है, आपको अच्छा भी लगता है, यू ग्रो अप लाइक दैट। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आपके भीतर से आपको लगता है कि मैं अपने स्वाद के लिए, अपने भोजन के लिए किसी को कष्ट कैसे दे सकता हूं। इसलिए नहीं कि नर्क जाऊंगा, इसलिए नहीं कि अपराध है, इसलिए नहीं कि ये अधर्म है, इसलिए कि उस जीव का कष्ट मुझे अपना कष्ट लगता है। उस जीव में और मुझ में कोई भेद नहीं लगता। आई कैन नॉट डू unto others what I don't want others to do to me. जीसस के वचन है ना, डोंट डू अनटू अदर्स दैट विच यू डोंट वांट फॉर योरसेल्फ। अब अंतरात्मा के निकट आए, फिर सिखाया जाएगा कि चलो अगर एक को बचाना है, आप जंगल में भटक रहे हो, वेजिटेरियन भोजन नहीं है, एक को बचाना है, या तो वो जो जीव है जो तुम्हारे सामने है, या तुम हो, तब जीव खा लेना, तब तुम खुद को बचाना। अब ये सब जो बातें हैं ये बड़ी खोपड़ी की बातें, इसमें अंतरात्मा का कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। और हकीकत तो ये है, जो कुछ कथाएं मैं सुनता हूं, ऐसा लगता है पशुओं के पास अंतरात्मा की आवाज सुनने की क्षमता कभी कभी मनुष्यों से भी ज्यादा है। मैंने बचपन में कथा सुनी थी, एक खोजी और एक उसका कुत्ता, वो भ्रमण पे जाते थे, समुद्री जहाज में बैठकर, शिप में बैठकर, कभी यहाँ की यात्रा, कभी वहाँ की यात्रा, और कुछ ना कुछ वो खोजबीन करते और वो सब करते। कुत्ता सदा साथ में रहता। एक बार कभी ऐसा हुआ, तूफान आया, उनका शिप डूब गया। जैसे तैसे लकड़ी के किसी टुकड़े को पकड़कर ये आदमी और उसका कुत्ता एक आइलैंड पे पहुंचे। दो ही बचे, कोई नहीं। लेकिन आइलैंड भी बड़ा गजब का, बड़ा रूखा सूखा, ना कोई फल, ना कुछ खाने को। अब करें तो क्या करें,
ना कोई जीव वहां पे। लोग उन्हें खोजने के लिए आते, निश्चित रूप से आते, लेकिन कब आते किसी को पता नहीं। धीरे 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 दोनों तड़पने लगे भूख के मारे। ये जो व्यक्ति है इसके पास छुरा था, वो जो कुत्ता है उसके पास नुकीले दांत थे। एक वक्त ऐसा आया कि या तो ये व्यक्ति उस कुत्ते को मार के खा जाए या कुत्ता इस व्यक्ति को मार के खा जाए। कुत्ते ने अपने दांत निकाले और इस व्यक्ति ने अपना छुरा निकाला। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कुछ देर में वो कुत्ते ने अपना मुंह बंद किया, अपनी गर्दन ढीली छोड़ दी और शांत होकर बैठ गया, जानते हुए कि अब यह मुझे मारेगा। और उसने खुद को कट जाने दिया, मालिक को बचा लिया। और ये मैं झूठी कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं काल्पनिक कहानी नहीं कह रहा हूं। कितनी कहानियां आपको मिलेंगी ऐसे डॉग्स की, खास करके कुत्तों की खास करके, कि मालिक की जान बचाने के लिए कई बार उन्होंने खुद की जान दे दी। आपने भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अंतरात्मा की आवाज सुनने में सक्षम है? अंतरात्मा की आवाज सुननी भी आए पहले। वो कब सुनाई देगी, कब उससे हमारा नाता जुड़ेगा? जब मैं और मेरा मेरा मेरा, जब यह छूटेगा, अन्यथा नहीं। जब तक यह मोह न छूटे, जब तक ये मैं से एक डिस्टेंस क्रिएट ना हो, मेरा मेरा से डिस्टेंस क्रिएट ना हो, तब तक अंतर आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। अंतरात्मा छोड़ो, हम तो परमात्मा स्वरूप गुरु की आवाज सुनने को तैयार कहां होते हैं। किसने सुना कृष्ण को? अगर कृष्ण को सुना होता तो आपको लगता है कि महाभारत होती? वो दोनों पार्टीज जो लड़ रही हैं, अगर कृष्ण को सुन लेती तो महाभारत होती ही नहीं। किसने सुना? आत्मा का तो अभी पता भी नहीं है कि कहां है, उसकी तो कोई पहचान भी नहीं है। गुरु की तो पहचान है। याद रखना, इसलिए संतों ने सदा कहा गुरमुख होना सीखो। गुरमुख और मनमुख, यह दो ढंग हैं जीने के। जब हम अपनी अंतर्वाणी सुनने की बात करते हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कर रहे हैं, 99% हम मनमुख ही हो रहे होते हैं। हम अपने मन की ही सुन रहे होते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं, जो गुरु की नहीं सुन पा रहा, वो अंतरात्मा की कहां से सुनेगा? गुरु के पास तो फिर भी कंठ है, उसकी आवाज, उसके शब्द क्लियर सुनाई देते हैं। आत्मा के पास तो कंठ भी नहीं, आत्मा के पास तो शब्द भी नहीं। वह आवाज जिसमें शब्द भी नहीं, जो प्रकट भी नहीं, हम उसे सुन लेंगे, ये हमारी भूल है। धीरे धीरे जिसे आत्मा की आवाज सुनना भी सीखना होगा, याद रखना, पहले गुरु की आवाज सीखनी होगी कि गुरु को सुन सकें। और गुरु देह में हो या ना हो, ये और बात है। गुरु ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, डजंट मैटर।
गुरु की वाणी आपको ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए, किताब के जरिए कैसे पहुंची, किसी और के जरिए, डजंट मैटर, लेकिन रूपांतरण तभी संभव है, मार्ग आत्मा का तभी खुलता है जब हम गुरुमुख होना शुरू होते हैं, उसके पहले नहीं। और बहुत कम सौभाग्य मिलता है कुछ गिने चुने लोगों को जिन्हें जीवित गुरु मिल जाए, देह में गुरु मिल जाए। लेकिन उन्हीं में से बहुतों का दुर्भाग्य भी होता है कि जीवित गुरु मिलने के बाद भी उस गुरु के संग नहीं हो पाते। जीवित गुरु मिलने के बाद भी न साथ न पास, कहीं ना कहीं अपना मन, न जाने उसे किसकी आस, वो भटकता रहता है, वो टालता चला जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी। अनेक अनेक तरह की भ्रांतियां मनमुख होने से संभव है। अनेक अनेक खड्डों में गिरने, लुढ़कने, पड़ने से छुटकारा गुरुमुख होने से संभव है। चुनाव सदा हमारा है, उसकी कृपा सिर्फ इतनी है कि तुम्हें गुरु से मिलवा दे। अब साथ चलना नहीं चलना, अब ये तुम्हारी मर्जी है। एवरीबडी इज फ्री। ओशो कहते हैं ना, परमात्मा सबको फ्रीडम देता है। He gives all the freedom, even the freedom to go to hell. That is your freedom. Everybody is free. लोग गुरु के पास आकर भी अहंकार पकड़े रहें, अहंकार न छूटे, मैं और मेरा न छूटे, न जाने कैसे कैसे खेल कर निकल जाते हैं। ये जो मन है ना, ये टपूसियां मारता है। टपूसी सुना है? और जो गुरुमुख है ना, उसकी टपूसियां बंद हो जाती हैं। वो गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलना शुरू करता है, बैठ जाता है। और जो मनमुख है, वो लगता है गुरु के पास आया, लेकिन गुरु के पास आके भी इधर उधर टपूसियां मारता रहता है। और टपूसियां मार के फिर किधर गया, इधर गया, उधर गया, और वो दिखता है ना। तो अपने ऊपर है, कब तक टपूसियां मारनी है, कब बैठना है,